नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नगर में। मैं सूर्यकांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर में। तो आज हम विश्व एवं भारत के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और ये क्लास हमारी महामैराथन होगी जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेगी। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है। किस ग्रह को शाम का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र वेनस इसका राइट आंसर होगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलांपिया किस ग्रह पर है? जो इसका राइट आंसर है मंगल मार्स। मंगल मार्स इसका राइट आंसर होगा। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है? जो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। मित्रों, मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है? जो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। हेली पुच्छल तारा हेले कॉमेट कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? जो इसका राइट आंसर है 76 वर्ष। 76 वर्ष 76 ईयर ये इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये इसका राइट आंसर होगा। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? जो इसका राइट आंसर है शनि। शनि इसका राइट आंसर होगा। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये इसका राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है अरुण। अरुण इसका राइट आंसर होगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? जो इसका राइट आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये पार्थिव ग्रह हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो इसका राइट आंसर है कोरोना। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? जो इसका राइट आंसर होगा लोहा और निकिल। लोहा और निकिल ये इसका राइट आंसर होगा। मो मोहोरोविक असंबद्धता किसके बीच है? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच है? जो इसका राइट आंसर होगा क्रास्ट और मेटल। क्रास्ट और मेटल इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? जो इसका राइट आंसर है वह है क्षोभ मंडल। मित्रों, क्षोभ मंडल में पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व होता है। ये इसका अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हवाई जहाज प्रायः किन परतों में उड़ते हैं? जो इसका राइट आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल इसका राइट आंसर होगा। गर्जना वाली चालीसा क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली तेज पछुआ हवाएं गर्जना वाली चालीसा कहलाती हैं। डोल ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? 5 अंश उत्तर से 5 अंश डिग्री अक्षांश। ये इसका राइट आंसर होगा। टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? जो इसका राइट आंसर होगा फुजीता स्केल। फुजीता स्केल इसका राइट आंसर होगा। टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो फुजीता स्केल का प्रयोग होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा ओजस डेल। ओजस डेल सलाडो जो कि एंडीज में है। ये इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? जो इसका राइट आंसर है 111.32 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल किस जल डमरूमध्य के समानांतर है? जो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग। बेरिंग जल डमरूमध्य ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ये इसका राइट आंसर होगा। भारत की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा पमीर का पठार। पमीर का पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड संसार की छत कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महामैराथन क्लास होने की वजह से और भी
विशेष हो गई है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिस क्लास पे या जिस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो हमें बताएं, तो हम उसी टॉपिक पर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो, ये इसका राइट आंसर होगा। माउंट एलबुर्ज, माउंट एलब्रुस किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? जो इसका राइट आंसर होगा यूरोप, यूरोप इसका राइट आंसर होगा। माउंट एलब्रुस किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो यूरोप इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? जो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मृत घाटी कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया, यूएसए। मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए, ये इसका राइट आंसर होगा। कालाहारी मरुस्थल किस देश में फैला है? जो इसका राइट आंसर है बोत्सवाना, अफ्रीका, ये इसका राइट आंसर होगा। टकला माकन मरुस्थल कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है चीन, चीन इसका राइट आंसर होगा। टकला माकन मरुस्थल कहाँ है? चीन में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, नील नदी है। अफवाह क्षेत्र वॉल्यूम की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है अमेजन, अमेजन इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपेरियर झील, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपेरियर झील है, सुपेरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील है मित्रों। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा टिटिकाका झील, टिटिकाका झील इसका राइट आंसर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती और इट्रिया, ये इसके राइट आंसर हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी इसका राइट आंसर होगा, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जो इसका राइट आंसर है कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी इसका राइट आंसर होगा। वियना शहर किस देश के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, ये इसका राइट आंसर होगा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच है? तो इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये इसका राइट आंसर होगा। इस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, ये इसका राइट आंसर होगा। अटलांटिक महासागर है इस आकार का। विश्व का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कहाँ है? तो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? जो इसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक इसका राइट आंसर होगा। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमबोल्ट पेरुवियन धारा कैसी जलधारा है? जो इसका राइट आंसर है ठंडी जलधारा है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रांट मछली पकड़ने का केंद्र कहाँ है? ग्रांट बैंक मछली पकड़ने का केंद्र कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर, ये इसका राइट आंसर होगा, उत्तर अटलांटिक। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? तो मेडागास्कर, ये इसका राइट आंसर होगा। शुंडा गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है शुंडा गर्त, ये इसका राइट आंसर होगा। पाक जलडमरूमध्य किन देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरूमध्य, ये इसका राइट आंसर होगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो बाब अल मंडेब जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है? डोबल जलडमरूमध्य जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? जो इसका राइट के पहले प्रश्न पर स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1869 में बनकर तैयार हुई स्वेज नहर, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा पतन है? जो इसका राइट आंसर पोर्ट शहीद पतन, ये इसका राइट आंसर होगा। पनामा शहर का निर्माण कब हुआ? 1914 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1914 ईस्वी में हुआ। कील नहर किसे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर से जोड़ती है, इसका राइट आंसर होगा। जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 देशों को अलग करती है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, इसका राइट आंसर होगा। मलक्का जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और
दक्षिण चीन सागर, ये इसका राइट आंसर होगा। बांस जलसंधि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ये इसका राइट आंसर होगा। गेहूं, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रूस। ब्राजील का सांतोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। मैशाबी रेंज यूएसए किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? चिली, चुकी कमाता खान, ये इसका राइट आंसर होगा। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, ये इसका राइट आंसर हो, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान विटवाट रैंड कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान बिट वाटर्स रैंड कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी में स्थित है। रूर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन कजाकिस्तान के आगे होता है, ये इसका राइट आंसर। कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? चीन और भारत। पहले नंबर में चीन है, दूसरे में भारत है। कपास की सर्वाधिक उत्पादन चीन और भारत में होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल लिए गए हैं मित्रों, तो इसे ध्यान से पढ़ें। जो हमारा अगला प्रश्न है, पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चीनी का कटोरा देश किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। माओरी जनजाति की मूल निवासी हैं। माओरी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो न्यूजीलैंड की है, ये इसका राइट आंसर होगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो इसका राइट आंसर है केन्या और तंजानिया, ये इसका राइट आंसर होगे। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है और दूसरे नंबर में मंदारिन और चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। किरगिज जनजाति कहाँ की है? जो इसका राइट आंसर है मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र की है किरगिज जनजाति। अफरीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पाकिस्तान में पाई जाती है। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा। लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा। बदू जनजाति कहाँ की है? तो अरब मरुस्थल की है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा अमेजन बेसिन शेलवा, ये इसका राइट आंसर होगा। शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका, इसका राइट आंसर होगा। प्यारी घास के मैदान कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका में स्थित, ये इसका राइट आंसर होगा। पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? अर्जेंटीना में है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्टेप्स घास के मैदान कहाँ हैं? मध्य एशिया और यूरोप में है, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वेल्डस घास के मैदान कहाँ के हैं? जो इसका राइट आंसर है वह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, ये इसका राइट आंसर है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं? जो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फल, रसीले फल, ये इसका राइट आंसर होगा। खट्टे फलों और रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया अटाकामा, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माशिनराम मेघालय भारत में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी पर है? तो हडसन नदी पर बसा है न्यूयॉर्क शहर, ये इसका राइट आंसर होगा। लंदन शहर
किस नदी पर है? तो टेम्स नदी पर है। लंदन नदी, ये इसका राइट आंसर होगा। लंदन शहर किस नदी पर है? तो टेम्स नदी पर बसा है। पेरिस किस नदी पर है? तो शीन नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। काहिरा कायरो किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रोम किस नदी पर है? तो टाइबर नदी पर रोम स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। बर्लिन किस नदी पर है? स्प्री नदी पर बर्लिन है। ये इसका राइट आंसर होगा। बगदाद किस नदी पर है? टीग्रिस नदी पर है। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर है? तो पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी शहर है। कराची किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। कराची सिंधु नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। कराची दोस्तों सिंधु नदी पर है। टोक्यो किस नदी पर है? तो अराकावा नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनविच रेखा 0 अंश लॉन्गिट्यूड किन देशों से गुजरती है? तो यूके हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा देश लैंडलॉक चारों तरफ जमीन से घिरा है? जो इसका राइट आंसर लाओस एशिया। कजाकिस्तान जो कि सबसे बड़ा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रद्वीप है। ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। ये इसका राइट आंसर होगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। ये इसका राइट आंसर होगा। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच सीमा बनाती है? जिसका राइट आंसर है तंजानिया, युगांडा और केन्या। ये इसके राइट आंसर होंगे। कैस्पियन सागर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। इसका राइट आंसर होगा। मृत सागर डेड सी किन देशों के बीच है? तो जॉर्डन और इजराइल। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? यूएसए, यूटा। ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। ये इसका राइट आंसर होगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन्स कहाँ है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है व्हाइट माउंटेन्स। अराकान योमा पर्वत किस देश में है? तो म्यांमार में है। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। ये इसका राइट आंसर होगा। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर सबसे ऊंची चोटी। ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। ये इसका राइट आंसर होगा। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। टाइफून चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? तो चीन सागर में पाए जाते हैं टाइफून चक्रवात। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हरिकेन चक्रवात कहाँ आते हैं? जो इसका राइट आंसर है कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। ये इसका राइट आंसर होगा। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है येलोस्टोन पार्क, यूएसए। ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन पार्क, यूएसए में है। ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खोन जलप्रपात लाओस में स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जामबेजी नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। कहीरा बांध जामबेजी नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। आशवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। आशवन बांध नील नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रांड कुली बांध किस नदी पर है? तो कोलंबिया नदी पर है। ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, रूस की गंगा किसे कहा जाता है? वोल्गा नदी को कहा जाता है रूस की गंगा। ये इसका राइट आंसर। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा।
किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को दोस्तों सभ्यता का पालना कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का द्वीप कहते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को कहते हैं वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर, विश्व की सबसे बड़ी स्वेज नहर, ये इसका राइट आंसर होगा। बाल्टिक देश कौन से हैं? इस्टोनिक, बाल्टिक देश कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये इसके राइट आंसर होंगे। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, ये इसके राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बेनेलक्स, बेनेलक्स देश कौन कौन से हैं? बेनेलक्स देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस, ये इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है हालिया डेटा के अनुसार। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील, ब्राजील दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड, थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, चीन चाय का उत्पादक सबसे बड़ा देश है चीन। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये इसका। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए है, अमेरिका। विश्व की स्वर्ण राजधानी कौन सी है? तो जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग इसका राइट आंसर होगा। विश्व की तांबा राजधानी कौन सी है? तो कुकी का माता, कुकी का माता इसका राइट आंसर होगा, कुकी का माता। विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? तो पीट्सबर्ग, विश्व की इस्पात राजधानी पीट्सबर्ग है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो कैलिफोर्निया को कहते हैं विश्व की सिलिकॉन वैली, विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। डेट्रायट यूएसए किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। ओसाका जापान को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। शंघाई को क्या कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो शंघाई को कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर शंघाई। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। हॉलीवुड कहाँ है? तो लॉस एंजलिस में है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों मित्रों ये जो भी प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक से लिए गए हैं, बेसिक से लेकर हर प्रकार के प्रश्न हैं। आप अगर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। और ये स्पेशली एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल और यूपीएससी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो पीसा इटली में है, ये इसका राइट आंसर होगा। मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो जकार्ता में है, ये इसका राइट आंसर होगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर है मॉस्को में स्थित है। पेंटागन कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है पेंटागन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल NY, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी
हीरे की खान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किम्बरले। किम्बरले में विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग। उमलिंग ला पास अब सबसे ऊंचा है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो शंघाई व्यस्तता में और रोटरडम यूरोप, ये इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है 12-12 घंटों की, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। अपशौर की घटना कब होती है? अपशौर की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई से सूर्य से अधिकतम दूरी, जब पृथ्वी हमारी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाती है उसे अपशौर कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होती है। और उपशौर किसकी की घटना कब होती है? वो तो हो गए अपशौर, जब जो कि 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपशौर कहते हैं। और उपशौर की घटना तब होती है जब सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत बहुत करीब होती है, तब उसे उपशौर की घटना कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। दिन रात होने का कारण क्या है? दिन रात होने का कारण पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन। दिन रात का होने के कारण पृथ्वी का परिभ्रमण, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेशन करती है, परिभ्रमण करती है, उसी हिसाब से दिन रात होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण, रिवोल्यूशन, ये इसका राइट आंसर होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, पूर्णिमा भी, उसे पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और यह पूर्णिमा के दिन होती है, ये इसका राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह अमावस्या के दिन होती है, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि वाशिंगटन में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीन पार्क नेशनल, तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीन लैंड नेशनल पार्क, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में, गुजरात के कांडला बंदरगाह के पास। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। यह एक शिव मंदिर है मित्रों। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद अल हरम मक्का में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन, ये इसका राइट आंसर होगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी क्या होगी? जो इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर होगी, ये इसका राइट आंसर है। कुल अक्षांशों लेटीट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो 180 रेखाएं 179, ये इसका राइट आंसर है। कुल देशांतरों लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो 360 है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, जो 2 देशांतरों के बीच के समय का अंतर क्या होता है? तो 4 मिनट होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 देशांतरों के बीच के समय का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो इसका राइट आंसर होगा 5:30, मतलब 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व को कितने समय जोन टाइम जोन्स में बांटा गया है? जो इसका राइट आंसर है 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है विश्व को, ये इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? तो फ्रांस में है, फ्रांस 12, ये इसका राइट आंसर होगा।
कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? तो वनस्पति को माना है, ये इसका राइट आंसर होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है, ये इसका राइट आंसर होगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। आकाश गंगा मिल्की वे की आकृति कैसी है? जो इसका राइट आंसर है सर्पीला। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा मिल्की वे की आकृति कैसी है? तो सर्पीलाकार, ये इसका राइट आंसर होगा। स्पाइरल है, ये इसका राइट आंसर है। ब्लैक होल कृष्ण विवर के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जो इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर, ये इसका राइट आंसर है। ब्लैक होल कृष्ण विवर के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस जयशंकर ने प्रतिपादित किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा, एक मृतप्राय तारा है जिसे हम एक्सप्लोडिंग स्टार भी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण, नेपच्यून, ये इसका राइट आंसर है। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है या पाया गया है? तो बृहस्पति, ये इसका राइट आंसर है। शनि ग्रह के चारों ओर कितने स्पष्ट वलय हैं? तो 7 हैं, ये इसका राइट आंसर। कर्क रेखा 23.5 किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो जो इसका राइट आंसर है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये इसके राइट आंसर होंगे। मकर रेखा 23.5 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क मकर भूमध्य गुजरती है? तो अफ्रीका है वह, ये इसका राइट आंसर होगा। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है? जो इसका राइट आंसर है 111.3 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर है। कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ा देश है? तो जो इसका राइट आंसर है वह है ब्राजील, वह है ब्राजील, ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रधान मध्य रेखा, जीरो लॉन्गिट्यूड और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? जो इसका राइट आंसर है गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, ये इसका राइट आंसर होगा। किस स्थान का मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है? तो 180 देशांतर, ये इसका राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ये इसका राइट आंसर है। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये इसका राइट आंसर होगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप संगमरमर है, ये इसका राइट आंसर होगा। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। सेंडिमेंटरी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस जलवायु को कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ एंडीज में है, ये इसका राइट आंसर होगा। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर है वह है सिसिली, इटली, सिसिली में है माउंट एटना ज्वालामुखी। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर फिलीपींस इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर प्रशांत महासागर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है, अंडमान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्रैकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। आल्पस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? जो इसका राइट आंसर है यूरोप में है, ये इसका राइट आंसर होगा। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है?
उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। रॉकीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? रॉकीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है सहारा अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? गोबी मंगोलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, भारत और पाकिस्तान। थार है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार रेगिस्तान। ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है वह है ऑस्ट्रेलिया, ये इसका राइट आंसर होगा। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में है, ये इसका राइट आंसर होगा। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सूडान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी जानी जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंग हो पीली नदी को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। कैस्पियन सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। अमेजन नदी किस महासागर से गिरती है? तो अटलांटिक महासागर से गिरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो मध्य सागर डेड सी में गिरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है, ये इसका राइट आंसर होगा। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हजार झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील किसे कहते हैं? तो कैस्पियन सागर को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे अधिक खारी झील किसे कहते हैं? तो वॉन झील तुर्की में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो बेजी नदी पर है, बेजी नदी, ये इसका राइट आंसर होगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट वियर और ग्रेट स्लेव झीलें कहाँ हैं? जो इसका राइट आंसर है कनाडा में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अरल सागर झील किन देशों के बीच है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेशाबी रेंज किस झील के पास है? तो सुपीरियर झील के पास है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? तो मृत सागर है, ये इसका राइट आंसर होगा। टिटिकाका झील किन देशों की सीमा पर है? तो पेरू और बोलीविया झीलों के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो इसका राइट आंसर है वह है 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट या प्रतिशत। बादलों का फटना क्लाउड बर्स्ट किस मंडल की घटना है? जो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल की घटना है, ये इसका राइट आंसर होगा। किन हवाओं को डॉक्टर विंड कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है हर मट्टन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं? तो रॉकीज पर्वत पर चिनूक हवाएं चलती हैं, यूएसए और कनाडा पर हैं रॉकीज पर्वत। शिरोको हवा से रक्त वर्षा कहाँ होती है? इटली में होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। मिस्ट्रल ठंडी हवा कहाँ चलती हैं? मिस्ट्रल ठंडी हवाएं कहाँ चलती हैं? तो स्पेन और फ्रांस में चलती हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल ठंडी हवाएं कहाँ चलती हैं? स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। मिस्ट्रल ठंडी हवाएं कहाँ चलती हैं? स्पेन और फ्रांस में चलती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। टाइफून चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो दक्षिण चीन सागर में आते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विली विली कहाँ का चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है? तो इकीक अटाकामा मरुस्थल है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म माना जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म जल धारा है, ये इसका राइट आंसर होगा। लेब्राडोर कैसी धारा है? तो ठंडी जल धारा है, ये इसका राइट आंसर होगा।
क्यूरोशियो धारा किस महासागर की है? तो प्रशांत गर्म महासागर की, ये इसका राइट आंसर होगा। ओयाशियो कैसी धारा है? तो ठंडी प्रशांत, ठंडी प्रशांत, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर, जो कि गर्म होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्राजील की धारा कैसी होती है? गर्म अटलांटिक, ये इसका राइट आंसर होगा। गर्म होती हैं और अटलांटिक में चलती हैं। ब्राजील की धारा कैसी है? तो गर्म अटलांटिक में होती हैं। कनारी धारा कैसी होती? ठंडी अटलांटिक जलधारा मतलब। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। धारा का मतलब जलधारा से था दोस्तों। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती? तो पेरू के तट पर प्रकट होती है एल नीनो जलधारा। किसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है? तो सारगासो सागर को समुद्र का बगीचा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। बेरिंग जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, ये इसका राइट आंसर होगा। डोबर जलसंधि किन देशों को अलग करती है? तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ये इसका राइट आंसर होगा। जिब्राल्टर जलसंधि किसे जोड़ती है? जो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, यह किसे जोड़ती है? जो इसका राइट आंसर है वफिन की खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। फ्लोरिडा जलसंधि किनके बीच है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, ये इसका राइट आंसर होगा। होर्मुज जलसंधि किनके बीच है? तो जो इसका राइट आंसर फारस की खाड़ी और ओमास की खाड़ी, ये इसका राइट आंसर होगा। मलक्का जलसंधि किसे जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। सुंदा जलसंधि कहाँ है? तो जावा और सुमात्रा के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाब अल मंडेब को क्या कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाब अल मंडेब को क्या कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। कुक जलसंधि किस देश में है? तो न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन कहाँ होता है? इटली में होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। चाय की निर्यात में कौन सा देश प्रथम है? केन्या और चीन। डेटा बदलता रहता है दोस्तों। विश्व की मक्का मंडी किसे कहते हैं? तो सेंट लुइस यूएसए को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो कनाडा में है। विश्व की जो सबसे बड़ी मंडी है वह कनाडा विनीपेग में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में मछली पकड़ने वाला देश सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में मछली पकड़ने वाला सबसे बड़ा देश चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है, ये इसका राइट आंसर होगा। यूक्रेन का क्रीवाय रॉग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। जापान का नागोया शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। जापान का पुराना नाम क्या था? तो निप्पन था, जापान का पुराना नाम निप्पन था। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो पारसिया था। इराक का प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था, ये इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो शिलोन है, ये इसका राइट आंसर होगा। एथियोपिया का पुराना नाम क्या है? तो अबिशीनिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो श्याम है, ये इसका राइट आंसर होगा। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड है, ये इसका राइट आंसर होगा। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है, ये इसका राइट आंसर होगा। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो कंपूनिया है। कंबोडिया का जो पुराना नाम था दोस्तों कंपूचिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। खिरगीज जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो यूर्ट कहते हैं, यूर्ट इसका राइट आंसर होगा। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ब्राजील अमेजन बेसिन में, ये इसका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में मिलती है? तो कांगो बेसिन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में मिलती है? तो कांगो बेसिन में, ये इसका राइट आंसर होगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो श्रीलंका में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। मसाई जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन है, ये इसका राइट आंसर होगा। अफरीदी जनजाति कहाँ रहती है? तो पाकिस्तान में। सफ़ेद कोह पर्वत, ये इसका राइट आंसर होगा। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, नेटाल प्रांत। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में, नेटाल प्रांत में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। युकाधिर जनजाति कहाँ की है? तो साइबेरिया की है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर। स्वर्ण द्वार का शहर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। इंटरनल सिटी या होली सिटी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क सिटी को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। फॉरबिडन सिटी, निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? तो लाशा तिब्बत को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। किसे सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो बेलग्रेड को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ क्रेक्स किसे कहते हैं? तो स्कॉटलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। कॉकेट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? तो उत्तर कोरिया को कहते हैं हर्मिट किंगडम, ये इसका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अग्निद्वीप किसे कहते हैं? तो आइसलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा शहर है? तो पनामा सिटी है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है? तो स्वेज पतन है, ये इसका राइट आंसर होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई कितनी है? लगभग 2289 किलोमीटर है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? प्रीमियम खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी हीरे की प्रीमियम खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र कहाँ है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। पीट्सबर्ग यूएसए को क्या कहते हैं? तो विश्व की लौह इस्पात राजधानी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग है, ये इसका राइट आंसर होगा। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? तो लंबर जैक कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। शिलवास कहाँ पाए जाते हैं? शिलवास कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा शिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। शिनकोना से क्या प्राप्त होता है? तो कुनैन, मलेरिया की दवा, स्पेशली मलेरिया की दवाएं बनती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पशुपालन का सबसे बड़ा क्षेत्र एस्टेशिया कहाँ है? तो जो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। पशुपालन का सबसे बड़ा क्षेत्र एस्टेशिया कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ है? तो काल गुरली और कुलगार्डी, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें कौन कौन सी हैं? तो कालगुरली और कूलगार्डी है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है? तो यूएसए में है, ये इसका राइट आंसर होगा। चिहुआहुआ खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी, मैक्सिको। मम्मी थोड़ी देर है, 20 से 25 मिनट। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं
और ये स्पेशली एक महामैराथन है जो कि भारत एवं विश्व भूगोल पर है। और ये सभी क्वेश्चंस हर साल पेपर में रिपीट किए जाते हैं और हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ही लिया है कि आपकी मदद हो सके, आपकी सपोर्ट हो सके दोस्तों। और आप क्लास को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न अक्सर हर साल रिपीट किए जाते हैं और आने वाले पेपरों में भी ये 110% आएंगे ही आएंगे। और ये पूरे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक लुगदी उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में गंधक सल्फर का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर है, यूके में है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन के वर्षा वनों को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अरल सागर झील का पानी क्यों सूख रहा है? तो अत्यधिक सिंचाई, अमू दरिया और शिर दरिया नदियों का पानी मोड़ने से, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रोटरडम, नीदरलैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, जहां मीट बहुत अधिक मात्रा में बिकता है। पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी है, ये इसका राइट आंसर होगा। शीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो पेरिस है, ये इसका राइट आंसर होगा। टीग्रेस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बगदाद है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अवादान कहाँ है? तो जो इसका राइट आंसर है, ईरान में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में है ये। विश्व की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो रोंगटोंग है, जो कि भारत और हिमाचल में है। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान में कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? 14 देशों के साथ जिसकी सीमा लगती है, तो चीन है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। पुराना नाम नूर सुल्तान है, ये इसका राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहाँ है? कोरिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का खेल का मैदान प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो डेनमार्क में है, ये इसका राइट आंसर होगा, डेनमार्क में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल शीत कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लेगून न्यू कैलेडोनिया का बैरियल रीफ कहाँ है? वो विश्व का सबसे बड़ा लेगून कहाँ है? तो न्यू कैलेडोनिया का बैरियल रीफ है, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रोनाल्ड एमुंडशेन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो यूक्रेन के चेरनोजम में है, ये इसका राइट आंसर होगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, ये इसका राइट आंसर होगा। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो कैरिबियन सागर है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो यूएस
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नेटवर्क कहाँ है? तो यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या रेलवे नेटवर्क कहाँ है? तो यूएसए में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो न्यूरेक कजाकिस्तान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी रिफ्ट वैली कहाँ है? तो जॉर्डन नदी घाटी में है, ये इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रद्वीप है, ये इसका राइट आंसर होगा। किस सागर का तट नहीं है? तो सारगासो सागर का तट नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे गहरा महाद्वीप गर्त मेरियाना ट्रेंच किस द्वीप समूह के पास है? तो फिलीपींस में है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक मछलियों के मुख्य केंद्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगुलहास धारा किन दो महासागरों के संगम पर तापमान को प्रभावित करती है? तो हिंद और अटलांटिक महासागर में ही इसका राइट आंसर होगा। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35/1000 ये इसका राइट आंसर होगा। प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स के विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर होगा। जो अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? तो उत्तर पूर्वी तट पर है, क्वींसलैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार टाइड कहाँ है कहा जाता है? तो फंडी की खाड़ी को कहा जाता है, जो कि कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ कहा जाता है? तो फंडी की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? जो इसका राइट आंसर फंडी की खाड़ी, कनाडा, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्लू नील और वाइट नील नदियाँ कहाँ आकर मिलती हैं? तो खार्तूम सूडान, ये इसका राइट आंसर होगा। संसार की सबसे लंबी दरार घाटी रिफ्ट वैली कौन सी है? तो जॉर्डन नदी। मित्रों, जॉर्डन नदी से जाम्बेबी नदी तक अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। किसे अग्निवलय रिम ऑफ फायर की मेखला कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है? तो हवाई द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड क्लाड स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का एक महादेश जो एक साथ पूरा महाद्वीप भी है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का एकमात्र देश जो एक साथ पूरा महाद्वीप भी है, वही महाद्वीप और देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया है, इसका राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान प्रीमियम खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस शहर को स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ये इसका राइट आंसर होगा। पर्वतों का संसार सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया को है, मंगोलिया, ये इसका राइट आंसर होगा। टकला माकन मरुस्थल किस देश में है? तो चीन में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है। केमलिन किस देश का प्रसिद्ध स्मारक है? तो रूस का है, मास्को, रूस, मास्को। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया, ये इसका राइट आंसर होगा। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो गुस्ताव एफिल, ये इसका राइट आंसर होगा। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो चेरनोजम है, ये इसका राइट आंसर है, चेरनोजम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, ये इसका राइट आंसर होगा। सोने की खान कालगुर्गी किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। कच्चे तेल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला के पास है, ये इसका राइट आंसर होगा।
यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, ये इसका राइट आंसर होगा। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है, ये इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देश का संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में चीनी सॉरी विश्व में मछली पकड़ने में सबसे विश्व में मछली पकड़ने में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो थाईलैंड में होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? कौन सा देश है? उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। कॉफी की पोटली किसे कहा जाता है? तो शाओ पाउलो ब्राजील को कहा जाता है, ब्राजील को शाओ पाउलो ब्राजील को कहा जाता है कॉफी की पोटली, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। पशुपालन का पेयरी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में है। पंपास घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी भारत को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7200 किलोमीटर है, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया है, ये इसका राइट आंसर होगा। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू है, ये इसका राइट आंसर होगा। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो शुंडा गर्त है, जावा ट्रेंच, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अरावली पर्वत है, ये इसका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है वह है सागर माथा। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, ये इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कहलाती है? तो हांगहो नदी कहलाती है, जो कि चीन में है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? जो इसका राइट आंसर है राइन नदी है, राइन नदी, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है, ये इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर लगभग, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर है। कील नहर किनके बीच में है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में ही, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका कहाँ है? तो पेरू और बोलीविया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। कैस्पियन सागर क्या है? तो एक विशाल आंतरिक झील है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, रूस की, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, ये इसका राइट आंसर होगा। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? तो इरी और ओंटारियो झील के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेबी नदी पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात पानी के बहाव में कौन सा है? तो ग्वायरा जलप्रपात है, ये इसका राइट आंसर होगा, ग्वायरा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो आयन मंडल को, ये इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका राइट आंसर होगा, CFC। ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो
अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माशिनराम मेघालय भारत में है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप है, नेफोस्कोप, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा कहाँ है? तो चिली दक्षिण अमेरिका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूरोप पर्वतमाला, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है, ये इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट कोशी यूस्को, माउंट कोशी यूस्को है, ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनले डेनाली, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांगुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा? चीन है। 14 देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस इटली को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। पवित्र भूमि होली लैंड किसे कहते हैं? यरूशलेम, ये इसका राइट आंसर होगा। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहते हैं? तो क्वेटो इक्वाडोर को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? कोरिया को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का रोटी का भंडार किसे कहते हैं? तो यूक्रेन स्टेप्स क्षेत्र को कहते हैं। किसे अंध महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा कहते हैं? तो बाब अल मंडेब जलसंधि को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखीय वर्षा वन अमेजन को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। आइसलैंड की राजधानी किसे कहते हैं? रिकजाविक, रिकजाविक को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। यूक्रेन की राजधानी किसे कहते हैं? तो कीव को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद है, ये इसका राइट आंसर होगा। इजिप्ट मिस्र की राजधानी क्या है? कहीरा कायरो है, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है, ये इसका राइट आंसर होगा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, ये इसका राइट आंसर होगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। दोस्तों इसमें आपको संपूर्ण भूगोल कंप्लीट हो जाएगा और ये महामैराथन क्लास है, तो इसे ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, और लाइक करें। और आपको जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए तो हमें बताएं, तो हम आपको उसी टॉपिक पे क्लास प्रोवाइड कराएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, ये इसका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर है। बैशमुन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर है। एस्किमो के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। माओरी जनजाति कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है, ये इसका राइट आंसर है। मसाई जनजाति कहाँ की है? तो केन्या और तंजानिया की है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ये इसका राइट आंसर है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेनस, शुक्र है।
ये इसका राइट आंसर होगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ये इसका राइट आंसर है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं, अरुण है, ये इसका राइट आंसर है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन दो महाद्वीपों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। यह सुबह और शाम को दिखाई पड़ता है पूर्व दिशा की ओर। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, मरक्यूरी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हेलीपुच्छल तारा कितने सालों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेलीपुच्छल तारा। 76 साल 76 ईयर बाद दिखाई देता है, ये इसका राइट आंसर है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं दिन और रात, ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिनों का होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। पर बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेच, मेरियाना गर्त है, ये इसका राइट आंसर है। पनामा जलसंधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर है। पाक जलडमरूमत किन देशों को अलग करता है? पाक जलडमरूमत किन देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरूमत, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर है मंदारिन, इसका राइट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में है, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी चीन में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, ये इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी, ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते, जो अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं इटली गंगा, ये इसका राइट आंसर है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, ये इसका राइट आंसर है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1914 को हुआ, ये इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया है? तो कर्नल नारिश मिश्र, 1956 है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, जो गुजरात में है। मशालों का द्वीप किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को कहते हैं। मोलुकास, ये इसका राइट आंसर होगा। मशालों का द्वीप किसे कहते हैं? इंडोनेशिया, मोलुकास कहते हैं। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। दोस्तों, टाइपिंग की वजह से प्रश्न डबल हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया कहते हैं, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ी हीरे की मंडी कहाँ है? एंटवर्प बेल्जियम में है, ये इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रद्वीप है, ये इसका राइट आंसर है। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? संघई, पोर्ट ऑफ संघई, ये इसका राइट आंसर है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रोटरडम है। अरल सागर किन दो देशों के बीच है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट शॉर्ट लेक कहाँ स्थित है? तो यूएसए में है, ये इसका राइट आंसर होगा। मृत सागर डेड सी कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो डेविस जलसंधि है, ये इसका राइट आंसर होगा। होर्मुज जलसंधि किनके बीच है? तो ओमान और ईरान के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ये इसका राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है? लगभग 1900 किलोमीटर है, 1900 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कैरोनी नदी पर है, ये इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है, ये इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल और लोहा, ये इसका राइट आंसर होगा।
भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, ये इसका राइट आंसर होगा। भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, ये इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? पैग्मा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो भूसन्निधो जियो जियोसाइनिक्लिन क्लाइंस कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है, ये इसका राइट आंसर होगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ है, ये इसका राइट आंसर। ग्रांड कैनियन ग्रांड कैनियन किस नदी की घाटी में स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। लॉस के मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पवन विंड के द्वारा होता है, हवाओं के द्वारा होता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, ये इसका राइट आंसर होगा। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो किन दो देशों की सीमा पर है? तो चिली और अर्जेंटीना के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत किन दो प्राकृतिक क्षेत्रों की सीमा बनाता है? तो यूरोप और एशिया की सीमा पर, ये इसका राइट आंसर होगा। पवन द्वारा उड़ाई गई रेत से निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका, ये इसका राइट आंसर है। कौन सी जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? तो क्यूरोशियो जलधारा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। समुद्री जल का सबसे बड़ा भंडार किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में, ये इसका राइट आंसर है। कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री तापमान में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है, ये इसका राइट आंसर है। सारगासो सागर किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर है। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? तो ओजोन, O3, ये इसका राइट आंसर होगा। जो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में चलती है? तो क्षोभसीमा ट्रोपोपाउस के पास, ये इसका राइट आंसर होगा। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में चलती है? जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में चलती है? तो क्षोभ सीमा के पास। गरजते चलीसा पवने किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में, इसका राइट आंसर होगा। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स किन अक्षांशों को कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, ये इसका राइट आंसर होगा। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब होता है? निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर, ये इसका राइट आंसर होगा। हरिकेन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सफीर सिम्पसन स्केल को कहा जाए, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? चीन सागर और कैरिबियन सागर, ये इसका राइट आंसर है। एल नीनो जलधारा किस तट के पास उत्पन्न होती है? तो पेरू के तट के पास उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ये इसका राइट आंसर होगा। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। कच्चे तेल के उत्पादन के लिए कौन सा देश शीर्ष पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर है। रूर घाटी औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? चीन में होता है, ये इसका राइट आंसर है। चांदी की सबसे बड़ी खान चिहुआहुआ कहाँ है? तो मैक्सिको में है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? विनिपेग, कनाडा में है, ये इसका राइट आंसर है। कॉफी का बंदरगाह किसे कहा जाता है? संतोष, ब्राजील को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, ये इसका राइट आंसर है।
सिल्क मार्ग ऐतिहासिक रूप से किस देशों को जोड़ता है, किन देशों को जोड़ता है? तो चीन और यूरोप को जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। दूसरे पर बांग्लादेश है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केन्या है, ये इसका राइट आंसर होगा। पशुपालन के लिए प्रसिद्ध डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्यारी घास के मैदान किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, ये इसका राइट आंसर होगा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस शहर के अंदर स्थित है? तो रोम, इटली के अंदर, ये इसका राइट आंसर होगा। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसे कहते हैं? दक्षिण कोरिया को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब किस महाद्वीप में है? एशिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था, ये इसका राइट आंसर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जे नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? तो राइन नदी कहलाती है, ये इसका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहते हैं? मेकांग नदी को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सुपेरियर झील है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, ये इसका राइट आंसर है। रूस है। विक्टोरिया झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है, ये इसका राइट आंसर है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है? तो यूएसए और कनाडा पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस नदी पर है? तो कैरोनी नदी पर है, वेनेजुएला, ये इसका राइट आंसर होगा। अमेजन नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये इसका राइट आंसर है। सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के पास है, ये इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसका राइट आंसर है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, ये इसका राइट आंसर है। किस नहर को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कहा जाता है? तो स्वेज नहर को माना जाता है, ये इसका राइट आंसर है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये इसके राइट आंसर होंगे। बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ये इसके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महासागरों को अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ये इसका राइट आंसर है। पाक जल डमरूमध्य किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। मलेशिया और सुमात्रा के बीच कौन सी जलसंधि है? मलक्का जलसंधि है। होरमुज जलसंधि किनके बीच स्थित है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है, ये इसका राइट आंसर है। डोबर जलसंधि स्टेट ऑफ डोवर किन दो देशों को जोड़ती है? इंग्लैंड और फ्रांस को, ये इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बारखोयांग्स साइबेरिया क्षेत्र में है, रूस में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में फैला हुआ है? बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है, ये इसका राइट आंसर होगा। गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नाइट्रेट और तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, ये इसका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुज है, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है, ये इसका राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह के दो उपग्रहों के नाम क्या क्या है? एक है फोबोस, एक है डीमोस, ये इसका राइट आंसर है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम क्या हैं? तो फोबोस और डीमोस, ये इसका राइट आंसर है। शुद्ध ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये इसका राइट आंसर होगा। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय रिंग्स पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर
स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है एक चक्कर, ये इसका राइट आंसर है। तभी दिन रात होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा की प्रधानता, ये इसका राइट आंसर है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो कंबोडिया में है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटे 23 मिनट है, ये इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर होती है? जो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश, ये इसका राइट आंसर होगा। पिग्मी जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो कांगो अफ्रीका, ये इसका राइट आंसर होगा। मौरी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो न्यूजीलैंड की है, ये इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड की है, ये इसका राइट आंसर होगा। मशाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या और तंजानिया में पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा नेटिव स्पीकर्स कहाँ है? तो मंदारिन है, चीन है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, ये इसका राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग कहाँ बनाया गया है? तो चीन तिब्बत रेल मार्ग, ये इसका राइट आंसर होगा। किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप है वो, ये इसका राइट आंसर है। आज की ये दोस्तों हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट में जो टॉपिक आपको पढ़ना हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर आपके लिए लाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो भी PDF है दोस्तों, वो टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, और ऐसे ही क्लासों को लेते रहें।